नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बकेट और हमारी टीम इस वक्त आ पहुंची है गोबराहा रामपुर में। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है। किन परिस्थितियों में यहाँ के लोग रह रहे हैं, क्या समस्या है, विकास का कितना काम हो पाया, यह तमाम जानकारी हम आपको इन्हीं लोगों के जरिए देंगे और इन लोगों से बात कर रहे। दरअसल इतनी संख्या में ये इसलिए जुटे कि पंचायत का गठन का मामला था। गठन हुआ कि नहीं हुआ, ये बातें फिर हम आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ के लोगों से बात करते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, किस गांव के हैं, क्या नाम है? रमेश यादव गोबराहा। क्या करते हैं आप? काम धंधा क्या करते हैं? जैसे में हम हलवाई काम करते हैं। अच्छा, तो अभी ये वाला जो काम है वो मंदा चल रहा है कि चल रहा है बढ़िया खासा? नहीं, मंदा चल रहा है। अभी मंदी गए हैं। तो अगर ये काम बंद रहता है या मंदी होती तो और कुछ करते हैं कि परिवार चलाने के लिए कैसे खर्चा चलता है आपके? दुकान करते हैं। दुकान पे करते हैं। लॉकडाउन में बंद रहा दुकान, फिर कैसे चल रहा था? घर पे बैठे हैं। घर पे कोई सरकारी सहायता नहीं? कुछ नहीं। कोई मदद नहीं मिली? कुछ नहीं। नेता लोग नहीं आए कभी? कुछ नहीं। विधायक यहाँ के आते हैं? नहीं आते। आप चाचा बताइए कि गांव का माहौल कैसा है? गांव का माहौल जैसा है तैसा है। यहाँ मजदूरी का सहारा है, अगर मजदूरी भी नहीं मिले तो लोग परेशान रहते कहाँ जाते हैं मजदूरी करने? हैं। शहर जाते हैं। शहर कितनी दूर है यहाँ से? 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर। तो इतनी दूर जाते हैं? जी। अभी काम धंधा चल रहा है बढ़िया? नहीं, कुछ नहीं चल नहीं चल रहा रहा। है। बैठे हैं घर पे। तो जब बैठे हैं तो परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया होगा? जरूर। कोई सरकारी मदद मिल रही है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर कैसे चल रहा है, मतलब गांव परिवार का है, किसी तरह चल रहा है। किसी तरह से निकल जा रहा है? आप बताइए चाचा, क्या चल रहा है, गांव का पूरा माहौल कैसा है? अरे हमारे गांव का परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। देखो, ये कोरोना एकदम सबको ले भी था। कुछ न अब कुछ सरकारी सहायता भी नहीं। हम लोग बैठे हैं, कोई काम धंधा भी नहीं। 5 किलो अनाज मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके वजह से हमेशा मिलता है। वो तो हमेशा मिलता है, ना कि कोरोना में मिल रहा है। मुफ्त में भी अनाज मिल रहा है? मुफ्त में मिला। उससे कुछ मदद मिली है? हाँ, बस वही मदद मिली है जो कि सरकार और की। सरकारी खाते से 2000 रुपए 3 महीने में भेजा जा रहा है। वो पैसा कुछ आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। किसानों को? हाँ, किसानों को मिल रहा है। वो पैसा आ रहा है? जिसके पास खेत बाड़ी है उसी को मिल रहा है ना। उससे कुछ मदद मिली है? हाँ, वो मिल रहा है। और हम लोग तो रिक्शा चलाने वाले बिल्कुल रिक्शा भी बंद है। देखो, टोटल बंद बैठे हैं। अच्छा, रिक्शा चलाने कहाँ जाते हैं? बनारस जाते हैं। बनारस में चलाते हैं। अभी तो बंद होगा सब? एकदम टोटल 2-3 साल से बैठे हैं। जब से कोरोना लगा है उसके मैंने 1-2 महीना 4 महीना पहले से बैठे हैं। रिक्शा वालों को कोई ध्यान नहीं रखा है? अरे कोई कुछ भी नहीं। कोई पूछने वाला है? कुछ भी नहीं। तो और क्या, रिक्शा छोड़ दिए तो फिर कौन सा काम पकड़े? बस एकदम टोटल बैठे हैं। बाल बच्चा किसी प्रकार रोजी रोटी कर रहे हैं। मतलब एकदम बेरोजगारी वाली हाँ, स्थिति है? एकदम बेरोजगारी। तो ये बताइए कि चुनाव आ रहा है, 4 साल बीत गया योगी सरकार को, क्या लगता है आपको कि सरकार का कामकाज कैसा रहा, परफॉर्मेंस कैसा रहा? नहीं तो हम लोगों के सामने योगी सरकार की सरकार यहाँ को कुछ भी तो हम लोगों के सामने तो नहीं कर रही, तो क्या बताएं। तो क्या करेंगे? परीक्षा की घड़ी है सरकार की, पास करेंगे कि फेल कर देंगे? अब हमारे नज़र से तो भाजपा सरकार तो हमारे नज़र से फेल है। फेल है? हाँ, काम नहीं हुआ? कोई काम देख रहे हैं चल के। हमारे गांव की परिस्थिति देख लीजिए, कितनी बिगड़ी सड़क है, कितना कुछ भी नहीं है सर। हम लोग बताइए क्या कह रहे हैं? काफी जगह नहीं है सरकार को लेकर भाजपा सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं। इस वक्त क्यों नहीं चाहते हैं? जातिगत समीकरण के कारण? व्यक्तिगत समीकरण के वास्ते नहीं, बेरोजगारी है सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने। जैसे गांव में कुछ लोग कहते हैं कि जो यादव हैं या और जातियां हैं वो वोट नहीं करती हैं भाजपा को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कहने का मतलब कि यहाँ बेरोजगारी सख्त चरण पर आ गई है। मतलब इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनेगा है? बनेगा। तो कौन सी पार्टी है जिसको आपको लगता है कि वो रोजगार दे सकती है? अब आने वाले समय में बताएंगे। इस अभी कोई नहीं दिख रहा है? अभी कोई नहीं दिख रहा है। मतलब अभी आप पत्ता भी नहीं खोलना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप बताएं, आप लोग तो पढ़ाई करते होंगे, क्या करते हैं? हाँ भैया, गाड़ी चलाइला। गाड़ी चलाते हैं। अभी क्या स्थिति है आपका? स्थिति भाई अब तो बैठला बाटी जाके आप कौन मतलब स्थिति? बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं मिला? कुछ ना साहब। तो दिन भर क्या करते हैं? दिन भर का करके गैया वैया है नुआ खोल के दिन भर चराई ले जा। और का बस उसी से गुजारा चल रहा है? और का कोई मदद नहीं? जी नहीं, सरकार की तरफ से कोई? जी एकदम नहीं। घर द्वार भी आप देख लो एकदम। शौचालय की स्थिति कैसी है चाचा यहाँ पे? शौचालय है सबको? शौचालय सबको नहीं है साहब, सब खेत में जाला। खेत में जाते हैं अभी भी? हाँ गंगा किनारे होने के कारण क्या? हाँ, सब खेत में जाला। एकदम एक तो जमीन जट्ठा ना, सब गरीब एकदम खैले बिना मरत हुए। क्या काम धंधा करते हैं? काम हम तो साहब टेम्पू चलावत रही, लेकिन लॉकडाउन में इतना 2 साल से हम परेशान हैं। हम तो घर में नीमक रोटी खाए के कैसो घामे में गेहूँ से ले के
तो कैसो निमक रोटी चलत है साहब। तो ये सेल्फ रोजगार की जो बात हो रही कि आत्मनिर्भर बनिए, देखिए यहाँ ज्यादातर लोग कोई ऑटो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई अपना धंधा करता है, कोई और गाड़ी चला लेता है, लेकिन उस मोर्चे पर भी बेरोजगारी इस हद तक आ गई कि इनको अलग अलग काम करना पड़ा, उसमें भी इनको घर बैठने की नौबत आ गई है। अब परिवार कैसे चलेगा? इन 2.5-3-4 महीनों में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि अब ये अपने परिवार चलाने को भी अब तरस रहे हैं कि किसी तरह मदद हो जाए। तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये जब परिस्थिति होती है, जब इस तरह की बात आती है, तो गांव में लोग मदद करता है एक दूसरे की? नहीं मदद करता। गाँव में जिक्र रहा हुआ कह दे गरीबन बदे के ना बात का करी, किसान आदमी बात अपने भर के बोल थोड़ा बेसी बात क्योंकि दे दी 500-250 ये न करी, मतलब इसी तरह से एक दूसरे का सहयोग करके चला रहे हैं। हाँ यही तरह चली रहा है। तो और जैसे सरकारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं इस गांव में नहीं पहुंची? नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंचा? जैसे आपको लगता है कि वो राजनीति के कारण नहीं पहुंची या कुछ और कारण था? हाँ कुछ राजनीति के कारण नहीं पहुंची। गाँव यहाँ से वोट नहीं जाता है क्या भाजपा विधायक? कहाँ दियाते बहुत दियात ना बता सब कैसे होता प्रधान आगे विधायक लोग कैसे होता, यहाँ से वोट ना जाता था। ले वोट अपन काम कर लोग अपने घर ही, यहाँ मर रहा खेले बिना आदमी। वोट ले लिया और फिर उसको भूल गए। नहीं यहाँ तो विधायक सांसद कभी आए भी नहीं। एक बार आए थे। सांसद कौन है यहाँ के? महेंद्रनाथ पांडे। और रोजगार के दृष्टि से वो युवाओं को कौशल का भी ज्ञान देते हैं, तो उस तरह का भी काम नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं। मंत्रालय खाली नाम भर का रहा, काम कुछ हुआ नहीं। कौशल नाम ले लिए मंत्रालय का, कौशल विकास केंद्र उनके जिम्मे था, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उस मोर्चे पर। तो आप बताएं, आप थोड़ा युवा भी लग रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ इस तरह का स्कोप है गांव में? 5 साल में तो महेंद्र पांडे एक बार खाली वोट मांगने आए हैं, फिर 5 साल तक तो झांकने तक नहीं आए यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, कौन कैसे है। ये तो ढाब इलाका मतलब बड़ा बाढ़ ग्रसित। बारी तो 2024 में आएगी, अभी 2022 आने वाला है। क्या लगता है कि भाजपा के विधायक का कुछ होगा यहाँ पे, अच्छा खासा वोट फिर मिलेगा कि क्या होगा? नहीं, इस बार तो नहीं, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है? नहीं, क्योंकि आते नहीं झांकते, यहाँ बाढ़ आ जाता है ढाब में, बाढ़ से सब लोग परेशान होते हैं, कोई देखने तक नहीं आते, झांकने तक नहीं कि कैसे हैं ढाब के लोग, जनता। बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है, तो चुनाव में ये मुद्दा बनता है चाचा? बाढ़ को लेकर कोई समस्या जो इतनी बड़ी विकराल समस्या हो जाती है, ये सुलझाने के लिए कोई आता है सामने? नहीं, कोई नहीं आता है। के आता है संसद राम, कभी कहाँ आए थे? तो ये बताइए कि आप लोग चुनाव में इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? अरे साहब कैसे हम लोग मुद्दा बनाए? क्या मुद्दा बनाए? किस मुद्दे पर चुनाव हो जाता है? चुनाव जाति वाले? अरे जाति वाले पर हो जाता है। हाँ, कि हमारे जात का नेता है तो उनको जिताना है, ये भी हो जाता है। इसीलिए गांव को इतना तकलीफ झेलनी पड़ती है। चाचा आप बताइए थोड़ा सा, इतना उम्र हो गई आपको, ये जाति के मुद्दे से आप लोग बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? जात के मुद्दे से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब रास्ता अपना अपना रहे, जैसा हमको सामने काम दिया जाएगा उसी के सहारे हम लोग चले हैं। जैसे पांडे जी यहाँ से चौमहानी पर पुल कहने की सोता हमन के कटान है, हमन का गांव एकदम करीब के आगल है। ये कहना यही चौमहानी पर तुरे अनिल भी का नाम उनका अनिल राजभर विधायक, वो भी सब लोग यहाँ कहे कि हम लोग सोता बंधवा देंगे पुल बने के पहले। आज तक वहाँ कोई योजना नहीं। गांव के चलकर करीब में देख लीजिए, एक गांव है, घर है पीछे, इसके पास करीब आ चुका है, 100 मीटर दूरी होगी, इसके करीब आ चुका है। हम कहते इतना दिन से सब हो तक कहीं कोई अत्वा नहीं होता। हम महंगाई समस्या है, महंगाई समस्या उधर है। दाल रोटी प्रभाव क्या पड़ा? जैसे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए, तो उसका फर्क क्या महसूस हो रहा है? काहे न फर्क महसूस बात जकरे ना उसके बाद शाम को नीमको से खा लेता, नीमक घोर के पानी में और रोटी दाल खाता बच्चे ऐसे ऐसे आदमी जिला रहे हैं। अब जैसे बिजली है, बिजली कोई कराया है, इसका इतना बड़ा ज़्यादा पर अखबार रख दे विभाग कि वो दे भी ना पावत ना देते तो कोई काट देता तो बताइए कि हमारी खेती गृहस्थी खत्म हो जाएगी कि नहीं। बिजली का माने प्रकोप ज्यादा हो गया है, पहले तो मिल नहीं रही थी, अब मिल रही है तो इतना महंगी, इतनी महंगी मिलत है कि आदमी के हर हिम्मत छूट जाते है बिल भरे में। ठीक। तो ये देखिए इनकी समस्या है कि देखिए बिजली पहले नहीं आ रही थी, वो एक अलग समस्या थी, अब आ रही है तो इतनी आ रही है कि जेब कट जा रही है। अब ये है वाराणसी जिला, कायदे से तो ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आना चाहिए था, लेकिन परिसीमन की वजह से ये महेंद्रनाथ पांडे के खाते में चली गई है। अब उनका भी खाता यहाँ खुल ही नहीं रहा। अब 2024 में जब वोट मांगने की बारी आएगी तो फिर वो नजर आएंगे, लेकिन गांव वालों का आरोप यही है कि कोई चेहरा दिखाने नहीं आता है। बहरहाल
जो यहाँ के विधायक हैं अनिल राजभर, उनको लेकर थोड़ी समस्या इस क्षेत्र में नजर आती है कि ढाब का एरिया है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो इस मामले में कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ के लोग परेशान हैं, अब किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। महंगाई की समस्या इनके सामने विकराल रूप से खड़ी है। ये तमाम रिपोर्ट हम आपको न्यूज बकेट के माध्यम से आगे भी दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ गोबराहा रामपुर गांव के प्रधानपति मौजूद हैं। अब उनसे हम जानते हैं कि देखिए भैया, नया प्रधानी इनको मिल चुका है, पंचायत गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम समस्याएं इनके सामने भी मुंह बाय खड़ी है। किस तरह से वो इस पर अमल करते हैं, कितना काम करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अपना नाम बता दें। राजेश यादव गोबराहा। प्रधान कौन है इस गाँव? प्रधान हमारे पत्नी हैं। क्या नाम है उनका? चांदनी यादव। आपके सामने चुनौती बड़ी है, कैसे काम करेंगे? क्या सरकार योजना देगी हम काम करेंगे, जो कि हमारे यहाँ का बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। उसके बाद काम भी नहीं हुआ है, रास्ता पड़ा का दिक्कत है। पानी टंकी जो यहाँ बनी है, ये ग्राम जो रामपुर सभा है, वहाँ की पानी चापाकल की बहुत समस्या है, जो कि सब लोग नेता आते हैं, कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ की भी समस्या हल नहीं है। उसके बाद जो रास्ता पड़ा है, बाढ़ आता है, सब बुड़ जाता है, सब लोग पैदल यहाँ से वहाँ ऐसे करते हैं, नाव के सहारे से। कोई रास्ता का कोई सुनवाई नहीं होता है। जैसे आपको प्रधानी मिल गई है ना, तो अभी बाढ़ वाला समय आ रहा है, तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, उनको बचाएंगे? हम अभी मतलब अभी तो जो अब नाव का सहारा लेते हैं, हम लोग नाव से लेंगे और भोजन पानी अपने यहाँ से बनवा के घर घर नाव से भेजवाएंगे, सबको घर घर भेजवाएंगे। यही अभी तो सिस्टम है। अब उसके बाद देखो लोग आ रहे हैं, नेता लोग, सब लोग यदि आएंगे, जैसा सिस्टम लोग से समझेंगे जो करेंगे तो होगा। रोजगारी का यहाँ पे दर काफी ज्यादा है गाँव में, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि गाँव में पंचायत के स्तर पर कुछ ऐसे काम हो सकते हैं कि यहीं पे लोगों को रोजगार मिले, बाहर न जाना पड़े? हम तो सोच रहे हैं कि यहीं पर काम मिल जाए, यही रोजगार मिल जाए, यही कोई बन जाए कंपनी या कोई अथू बन जाए, सब लोग यही रहे, ढाब क्षेत्र के लोग यही काम करें। भाई बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, कह के चले जाते हैं, अब कोई करने के तैयार बाद में नहीं होते हैं। वोट चाहता तो सब लोग आते हैं, ये कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद विधायक से सहयोग मिलता है आपको? ये जो विधायक हैं, ये जो अनिल राजभर जी हैं, उनका इस समय जो चुनाव मुद्दा था आगे, उनकी गाड़ी दौड़ रही थी, वो लोग आ रहे थे, मगर अभी तक हमसे भेंट भी नहीं हुई। घाट ढाप की कोई समस्या नहीं, बहुत कुछ कह के गए हैं लोग, मगर अभी तक काम कोई हासिल नहीं कर पाए हैं। 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि सरकार को आप लोग दोबारा चुन के लाएंगे कि बदलेंगे? तो वो तो समय बताएगी, वो जो समय आएगा तो समय बताएगा कि क्या जनता बताएगी कि क्या करना क्या नहीं करना। मुखिया जी का क्या कहना है? मुखिया जी का वही जनता पर निर्भर है। हम मुखिया जी के घर में वोट नहीं है, जेबा में वोट नहीं कि आपका भी तो एक वोट है। हाँ, एक वोट है, तो हम भी वक्त बताएंगे ना, इस समय नहीं कुछ बताएंगे। पत्ता नहीं खोलना चाहते? नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे गोबराहा रामपुर के ग्राम प्रधान। बहुत सारी समस्याओं को इनको सॉल्व भी करना है और तमाम चीजों को लेकर इनको आगे बढ़ना है। लगातार हम आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए न्यूज बकेट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।